बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। का जो पार्ट 3 है ये बाकी के दोनों पार्टों से बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है आप लोग को पता चलेगा कि कोई इंसान जो है वो किस लेवल तक जा सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आजमाइशें आ रही हैं और मुश्किलात हल नहीं हो रही हैं तो उसके पीछे क्या मसलियत है। को मालूम है कि मैं जब भी मेडिकल स्टोरी शेयर करती हूँ तो मुख्तसर शेयर करती हूँ, चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा शॉर्ट करके शेयर कर सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस मेडिकल स्टोरी को मैं पार्ट्स में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाकी स्टोरीज से बहुत ज़्यादा खास है। वैसे तो हर मेडिकल स्टोरी ही अपने आप में एक खासियत रखती है, लेकिन इस मेडिकल स्टोरी की जो जर्नी है उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। सिर्फ एक मेडिकल स्टोरी नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। वो मेडिकल स्टोरी है जो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों की जो है वो लाइफ को चेंज कर सकती है। बहरहाल तो इसी के साथ जो है आज की मेडिकल स्टोरी आप लोग के साथ में जिक्र करना चाहूंगी। अब मैं जानती थी कि वो इंसान जो है वो किसी और के साथ है, लेकिन फिर भी मुझे सब्र नहीं आता था। मैं फिर भी राब्ता करने की बार बार कोशिश करती थी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैं बहुत ज्यादा शदीद बीमारी में जो थी वो मुब्तला हो गई थी। तो ये कहती हैं कि तकरीबन 6 से 7 महीने में बेड पर रही और बेड पर ही मैंने नमाजें अदा की। बीमारी की शिद्दत और अजियत ऐसी थी कि ना तो उसका कोई इलाज हो रहा था, ना कोई दवाई मिल रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा रोती थी और चिल्लाती थी और बार बार बस एक ही बात सोचती थी कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। क्या मैं इतनी ज्यादा गुनहगार हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे इतनी ज्यादा सजा दे रहे हैं मेरे गुनाहों की कि मेरी कोई इबादत, कोई नमाज, कोई दुआ जो है वो मेरे काम नहीं आ रही। मैंने उस शख्स को बहुत ज्यादा वास्ते दिए, खुदा के भी, कुरान के भी, अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे माफ करे। मैंने हर चीज की कसम उठाई, लेकिन उस इंसान पर कोई भी असर नहीं होता। और फिर जब इससे भी दिल नहीं भरा तो मैंने उन लड़कियों से भी राब्ता किया, उनको भी समझाया, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे ही बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं क्या करती, इंसान थी, मुझे सब्र नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला को किसी भी कीमत पर राजी करूंगी। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया क्यों ना मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से और ज्यादा मजीद अस्तगफार पढ़ के माफी मांगूं। और साथ में मैंने एक और चीज की जो शायद जानकर आप सबको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि कोई किसी इंसान के पीछे इस कदर पागल हो सकता है कि मैंने 2 नवाफिल जिस तरह से सलातुल तौबा के पढ़ते हैं, 2 नवाफिल और एक्स्ट्रा पढ़ के उसके गुनाहों की भी माफी अल्लाह से मांगना शुरू कर दी। उसके अम्मी अब्बू के गुनाहों की भी माफी अल्लाह से मांगना शुरू कर दी। यहाँ तक कि दरूद पाक पढ़कर 1.25 लाख और बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा अस्तगफार भी उसकी फैमिली को और उसको हदिया करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ना जाने कितने लाख, पर फिर भी जो था वो मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, बल्कि रास्ते और ज्यादा मुश्किल होते जा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरी बाकी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही थी। मेरी अल्लाह सुब्हाना व तआला सारी दुआओं को कबूल फरमाते देते थे, सिर्फ एक ही दुआ को छोड़कर। यहाँ तक कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से कोई दिल में ख्वाहिश करती, कुछ मांगती तो फौरन मिल जाता, मेरे रास्तों की मुश्किलात आसान हो जाती। पर पता नहीं कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला से उस शख्स को मांगती तो उस पे इतनी ज्यादा रुकावट क्यों थी और इतनी ज्यादा मुश्किलात क्यों आती। सुब्हाना व तआला का बहुत शुक्र और करम था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हर दिल की ख्वाहिश को बिन मांगे ही पूरा फरमा देते। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा कोशिश करने पर इतने सालों बाद उससे मेरा राब्ता हुआ। तो मैंने उसको समझाया कि देखो वो लड़कियां जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तुम बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर हो। देखो किसी का दिल दुखाकर कोई भी इंसान खुशी हासिल नहीं कर सकता। तुम्हारी मंजिल का रास्ता जो है वो किसी का दिल दुखाकर नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला से वक्त है तौबा कर लो और अपने गुनाहों की माफी मांग लो। लेकिन उसने कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि मैं गुनहगार हूँ, तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है, तुम पागल हो चुकी हो। और मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला से जोड़ना चाहती हूँ, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं चाहा है कभी। आगे ये कहती है, मैंने उसको कहा कि देखो मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम उस लड़की को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तुमने जो मेरे साथ किया उसका मालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला है, तर इंसाफ करने वाले हैं बेशक।
तुम जो हो सिर्फ गुनाहों को छोड़ दो और हराम रिलेशनशिप को छोड़ दो। बस किसी से कोई राब्ता मत रखो। देखो तुम बहुत पे गलतियां करते जा रहे हो। मैं आपसे उसके गुनाह का तज़किरा यहाँ पर नहीं करना चाहती कि उसने किस कदर गुनाहों में मुब्तला हो चुका था उस लड़की के पीछे। अगर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी लेकिन उसकी कोई बात समझ में नहीं आई, उसने मुझे बहुत जलील रुस्वा किया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी, और कहा कि अब जो है वो राब्ता ना करना। फिर काफी वक्त दरमियान में गुजर गया। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, मेरा रोजा था। आप सबको बताया कि मैं अपनी इबादत में उस शख्स के गुनाहों की भी तौबा करती और उसकी फैमिली के लिए भी मगफिरत तलब करती, यहाँ तक कि दरूद और इस्तगफार पे उनको बहुत ज्यादा हदिया करती। उस दिन मुझे पता नहीं क्या शिद्दत चढ़ गई और मेरा दिल चाहने लगा कि बस किसी भी कीमत पर उस शख्स से मेरी बात हो जाए। काफी महीने और अरसे गुजर चुके थे। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, उसे बहुत ज्यादा वास्ता दिया। असर और मगरिब का दरमियान था लेकिन उसने मुझसे बात ना की। मैंने उससे यहाँ तक कहा कि देखो मेरा रोजा है, असर मगरिब का दरमियान है, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। लेकिन नहीं, उसने मुझे मैसेज में ही बहुत बुरे भले कहा और कहा कि तुम क्यों नहीं समझती कि मुझे तुमसे कोई राब्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखना, क्यों बार बार मेरी जिंदगी में मुझे परेशान करने आ जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम थकती नहीं हो इतना फोर्स करते करते मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक ना, मुझे अल्लाह पाक पर पूरा यकीन है, वो मेरा इंसाफ जरूर करेंगे और एक दिन तुम सब समझ जाओगे कि कौन गलत कौन सही है। लेकिन जब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, बहुत ज्यादा वीकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि आप लोग को बता नहीं सकती। फिर मेरी फैमिली ने मुझसे कहा कि देखो तुम्हारे दिल में जो भी है हमें बता दो, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी सिवाय अल्लाह सुब्हान व तआला के। तो मेरी फैमिली ने कहा कि तुम एक काम करो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, तुम्हारा ध्यान जो है वो हट जाएगा, घर में रहकर शायद तुम ज्यादा परेशान हो गई हो। तो बस वहां से जो था वो मैंने दीनी तालीम लेना शुरू कर दिया और दीनी तालीम देना भी। आप यकीन जाने कि थोड़ा बहुत ध्यान तो हट जाता था उस वक्त पे, मगर आंखें हर वक्त नम रहती थी, दिल में उसको पाने की शिद्दत थी। तालीम देती थी तो अक्सर आप नहीं जानते कि कितनी बार जो है वो रो रो कर मैंने स्टूडेंट्स को जो है वो बताया होगा। पर फिर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत ज्यादा करम था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी मोहब्बत दी और दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाई। और ऐसा होता था कि दिन तो गुजर जाता था लेकिन रात को सारी रात इबादत में और अल्लाह सुब्हाना व तआला के जिक्र में गुजरती थी। बचे के वक्त जब नमाज पे बैठती तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से सजदे में जाकर अपने दिल की सारी बातें बयान कर देती। और कब सुबह फजर हो जाती और सुबह 6 बज जाते, 8 बज जाते, मुझे पता ही नहीं चलता था। उस वक्त कुछ इस कदर खूबसूरत मेरी रातें और दिन गुजर रहे थे। तक मैं बात करूं दुनिया की तो दुनिया से तो बिल्कुल दिल हट चुका था, न कहीं आना न जाना, हर वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला के जिक्र में मुब्तला रहना। अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा ना कोई दोस्त, ना कोई बात करने के लिए, कुछ नहीं, बस एक मैं और एक मेरा रब जो सारे राज जानता था, जो मेरे दिलों की हर बात से वाकिफ था, जो मेरी नियत और मेरे ख्यालों से वाकिफ था, जिसको खूब पता था कि क्या सही क्या गलत है। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है, बस हम इंसान हैं, हमें सब्र नहीं आता। कब तकरीबन 1 साल गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला और मैंने साथ में बयान सुनने भी जाना शुरू कर दिया और बहुत दीनदार लोगों से मेरा ताल्लुक बन गया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से। क्या आप सोच नहीं सकते, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो कुर्ब और वो मोहब्बत अता फरमाई जो शायद बहुत ज्यादा चंद लोगों को और खुशनसीब लोगों को अता होती है। और इसी सब के दरमियान एक बहुत अच्छी जगह जो थी वो जॉब लग गई और इसी सब के दरमियान अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और हम लोग रेंट के घर पर रहते थे, तो वो शख्स हमेशा मुझे ताने देता था कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन तो बिल्कुल खराब है, तुम लोग जो हो रेंट के घर पर रहते हो। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसा करिश्मा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, मेरी भी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बेहतरीन जगह जॉब अता फरमा दी और साथ में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें अपना मकान भी अता फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन जानेंगे कि ये सब कुछ सिर्फ 5 महीने के अंदर हुआ। अल्लाह पाक ने 5 महीने के अंदर मेरी जिंदगी को टोटली बदल कर रख दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि कब इतने बड़े बड़े मौजज़ात मेरी जिंदगी में हो गए।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا، مگر اس وقت بھی میری اس انسان کو پانے کی طرف اور شدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے سب کچھ بدلا اور میں اپنی جاب میں بزی ہوئی، تو آپ یقین جانیں کہ جب نیو فرینڈز بنے اور لائف میں تھوڑا سا آگے بڑھی، تھوڑا باہر نکلی، ادھر ادھر کی دنیا کو دیکھا، تو اس شخص کا خیال جو تھا وہ میرے دل میں آنا اور دماغ میں آنا بہت حد تک کم ہو گیا۔ مطلب وہ جو پہلے ایک شدت تھی وہ بہت لیول تک جو تھی وہ کم ہو گئی۔ دعائیں اب بھی جاری تھیں لیکن وہ شدت اب نہیں تھی دل میں۔ اور اس پوری جرنی میں تقریباً 7 سے 8 سال کا وقت لگا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آیا زندگی کا کہ میں اس شخص کو بالکل ہی بھول گئی۔ بہت کم کبھی کبھی خیال آتا تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا زیادہ بزی ہو گئی کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور میں۔ پھر ایک دن اچانک سے میرا اس شخص سے دوبارہ سے رابطہ ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی بھی جو تھی وہ بھی اب بہت زیادہ پچھتا رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ میں بہت زیادہ غلط کیا اور سب کو ان کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ مگر یہاں پر بھی جو تھا وہ اس کے اندر کا گھمنڈ کم نہیں ہوا تھا اور اس نے معافی تو مانگی، مگر وہ بھی بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ میں، اور مجھ سے یہی کہا کہ تم بہت زیادہ غلط ہو، میری زندگی سے دور رہنا۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ میں تم کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ دے دوں گا۔ اور جو باتیں اس نے مجھ سے کی اور جو تک لہجہ میرے ساتھ اختیار کیا، مجھے بہت زیادہ اذیت ہوئی اور میں نے وہاں سے فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی بھی جو ہے وہ اس کو رابطہ نہیں کرنا ہے۔ میں اتنے سالوں سے جو ہے وہ کوشش کرے، اب صرف صبر کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ بے شک اللہ پاک جب یہاں تک لے کر آئے ہیں تو آگے بھی میری زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت کریں گے اور مشکلات کو آسان کریں گے۔ اب آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ پاک نے میری زندگی کو کس طرح سے بدل کر رکھ دیا اور کس طرح سے میری ادھوری دعاؤں کا صلہ مجھے دیا۔ میں کرنا چاہوں گی ویڈیو کو اسٹاپ اور آپ لوگ سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں معجزات ضرور ہوتے ہیں، کسی کا بھی ذکر، کسی کی بھی عبادت، کسی کی بھی نمازیں ضائع نہیں جاتی۔ ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی حرکتوں سے اپنی نمازوں اور دعاؤں کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے صرف الفاظ ہیں، لیکن جس بہن نے یہ وقت گزارا ہے، یہ نمازیں پڑھی ہیں، یہ عبادت کی ہے، یہ اذیت اٹھائی ہے، اس وقت کو صرف وہ بہتر جان سکتی ہے یا اللہ پاک بہتر جان سکتے ہیں۔ میرا آپ کو صرف موٹیویٹ کرنے کا مقصد ہے، آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اتنا استغفار کر رہے ہیں، ہم اتنا درود پڑھ رہے ہیں پر قبول نہیں ہو رہا، معجزے نہیں ہو رہے، تو دیکھیں کتنے دن بھی نہیں، کتنے سال انہوں نے معجزوں کا انتظار کیا کر کے بعد بھی ان کی مشکلات جو تھیں وہ آسان نہیں ہوتی تھی 1% بھی، بلکہ ان پر اور آزمائش آ جاتی تھی، ان پر اور سختی آ جاتی تھی۔ لیکن انہوں نے اللہ پاک سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے تو کچھ برا کیا نہیں ہے، پھر مجھے اتنی سزا کیوں مل رہی ہے۔ ہر حال میں، ہر سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہی، کبھی نماز پڑھنا نہیں چھوڑی، چاہے کتنا بھی پین ہوا، کبھی ذکر کرنا نہیں چھوڑا۔ اس بات پر یقین رکھا کہ آج نہیں تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مجھے اجر دیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا بھی، بس تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے صرف صبر اور ہمت سے کام لینا ہے، اور ان سسٹر کی اسٹوری سے آپ نے جو ہے وہ موٹیویشن حاصل کرنی ہے، اور خاص طور پر ان کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے، اور امت مسلمہ کو۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔